Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन बाय एडिक्शन टू कज़न की पार्ट 15 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिनों से वर्क में थोड़ा ज़्यादा ही बिजी हो गया था। इस वजह से वो घर में भी बहुत ही ज़्यादा लेट वापस आता है और आने के बाद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो जाता है, जिस वजह से वो उसके बाद सो भी जाता है। और जंकुक के साथ उसे ना तो बातें करने की भी थोड़ा सा टाइम मिलता है क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग ही फिर से वर्क के लिए चला जाता है। और ये सब कुछ तंग ऑलमोस्ट 1 मंथ से कर रहा था, जिस वजह से जब क्या था उसे लग रहा था कि तंग उसे इग्नोर कर रहा है। और इस वजह से वो डिसाइड कर लिया था क्या जो भी कुछ क्यों ना हो जाए वो तंग के साथ बातें करके ही दिन सोने के लिए जाएगा। तंग जब घर में वापस आता है तब ऑलमोस्ट रात के 2 बज गया था। तब तक जंकुक को लिविंग रूम में बैठे हुए देखकर एकदम से कॉन्फ्यूज हो जाता है। वो जंकुक से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब जंकुक तंग को कहता है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा जल्दी घर में आ गए हो। तब तक जंकुक को कहते हैं, आई एम रियली सॉरी, वर्क में थोड़ा सा बिजी था। और तुम मेरे लिए वेट क्यों कर रहे थे? तुम डिनर किया हो? तुम सोने के लिए क्यों नहीं गए हो? तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तब तक उनको जंकुक कहता है, मुझे इस टॉपिक पर तुमसे कोई बातें नहीं करना है, सिर्फ जाओ और जाकर फ्रेश होकर आओ, एक साथ डिनर करेंगे। तब तक कहता है, पर मैं डिनर करके आया हूँ। तब ये सुनकर जंकुक कहता है, ठीक है तो फिर सिर्फ फ्रेश हो जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तब ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है, पर तुम अगर डिनर नहीं किया हो तो फिर डिनर कर लो। तब जंकुक को तंग ये कहने के बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। इसे देखकर जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो अब पूरी तरह से श्योर हो गया था कि तंग सच में उसे इग्नोर कर रहा था। तंग कैसे ऐसे कर सकता है? जंकुक जो चुपचाप तंग को फॉलो करते हुए रूम में जाता है। तंग फ्रेश होकर जब बाहर आता है बाथरूम से तब वो देखता है कि जंकुक बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था। तंग जंकुक को कहता है, तुम सोने के लिए नहीं गए हो अभी तक? तब जंकुक कहता है, मुझे तुमसे बातें करना है। तंग कहता है, मैं टायर्ड हूँ, कल बातें करते हैं, कल मैं फ्री हूँ। जंकुक कहता है, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तंग जंकुक को कहता है, मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं सच में कल फ्री हूँ, कल हम दोनों आराम से बातें कर सकते हैं। तब जंकुक सिर्फ हूँ कह देता है क्योंकि उसे पता था कि तंग उसके आगे और बातें सुनेगा भी नहीं। और वो गुस्से में साइड में लेट जाता है और खुद को तुरंत ही डुबट से कवर कर लेता है। इसे देखकर तंग जो पहले तो इसे इग्नोर करना चाहता था, पर देन उसके माइंड में आता है कि अगर उसने इग्नोर कर दिया तो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम होगा, तो उसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस वजह से तंग खुद भी बेड पर लेट जाता है और सोली सोली वो जंकुक के करीब जाने लगता है। तभी जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मुझे पीछे से हग करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इतना ज़ोर से किक मारूंगा कि दिन तुम डायरेक्ट फ्लोर पर ही गिर जाओगे। तब फिर भी तंग जंकुक के वार्निंग को इग्नोर करते हुए सोले उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। इससे जंकुक तंग के हैंड को हटाने की ट्राई करता है और कहता है, मैं बोला था ना कि मुझे पीछे से हक मत करना, तो फिर अब तुम मुझे हक क्यों कर रहे हो? तब तंग जंकुक को कहता है, ओके आई एम सॉरी, बताओ क्या हुआ है, जो भी कुछ बोलना चाहते हो मैं सुनने के लिए राजी हूँ, अब नाराज मत हो। तब जंकुक कहता है, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, किसने तुम्हें बोला है कि मैं नाराज हूँ, सिर्फ अपने हाथ को हटाओ। तब तंग कहता है, अगर नाराज नहीं हो तो फिर हाथ को हटाने के लिए क्यों बोल रहे हो? जंकुक कहता है, मैं इस रूम को छोड़कर चले जाऊँगा अगर तुमने इसके बाद भी बातें करना चालू रखा तो, या तो तुम अपने हाथ को नहीं हटाए तो। ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है, ठीक है मैं तुम्हें बाटे स्टाइल में उठा कर लेकर आऊँगा। जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है, वो चुपचाप तंग के हैंड पर बार बार पिंच करने लगता है। इससे तंग जंकुक को कहता है, तुम अगर पिंच करते रहोगे तो फिर मैं तुम्हारी नेक पर बाइट करता रहूँगा, तो इसे बंद करो। तब तंग को जंकुक कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, मेरा लाइफ ख़राब हो गया है, तुम्हारे साथ मुझे रहना ही नहीं चाहिए था। तब तंग जंकुक को कहता है, तो क्या करना चाहते थे तुम? क्या अपनी उस फ्रेंड के साथ रहना चाहते थे? क्या नाम था उसका? रुको मुझे याद करने दो, वही जो रैट की तरह दिखाई देता है, वही इंसान है ना? तब जंकुक तंग के हैंड पर एक जोर से स्लैप मारते हुए कहते, वो रैट की तरह नहीं दिखाई देता है,
वो हैंडसम है। तब तुरंत ही तोंग कहते पर उसकी शक्ल तो रैट की तरह ही है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहते बिल्कुल भी नहीं। तब तोंग जंगकुक के नेक में अपनी नोज को रब करने लगता है और कहते उसकी शार्प नोज है रैट की तरह। देन उसकी जॉ लाइन भी शार्प है और उसके साथ रैट की तरह थिन लिप। अब जो भी कुछ बाकी है वो तो सिर्फ उसकी फेशियल हेयर ही बाकी है। तब तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है वो तो तुम्हारा भी है। तब तोंग सुनकर हंसना स्टार्ट कर देता है और कहता है पर मैं नहीं हूँ, मैं एक हैंडसम इंसान हूँ जो तुम्हारा है। जंगकुक तोंग को गुस्से से कहते हैं अपनी ये सारे बातें बंद रखो और सो जाओ। तुम टायर्ड थे ना, अब इतना ज़्यादा नॉनसेंस बातें कर रहे हो। तुम्हारे साथ बातें करना ही एकदम फिजूल है। तुम्हारे साथ रहना ही मेरे लिए गलत है। मैं कल ही चले जाऊँगा। तब तोंग जंगकुक को कहते तुम सच में चले जाओगे। जंगकुक तोंग को कोई आंसर नहीं करता है। तब तोंग फिर से पूछता है तुम मुझे आंसर नहीं किया हो, तुम क्या कल सच में जाने वाले हो? तब जंगकुक गुस्से से कहता है क्यों, तुम चाहते हो कि मैं पूरी ज़िंदगी के लिए चले जाऊँ? तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है नो, ऐसा कोई बात नहीं है, पर तुम 1-2 मंथ के लिए जा सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे जंगकुक की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो गुस्से में अपने एल्बो से तोंग की स्टमक पर हिट करता है जिससे तोंग को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तोंग जंगकुक को कहती क्या कर रहे हो, और वो अपने हाथ को जंगकुक की वेस्ट से हटाकर अपनी स्टमक पर रब करने लगता है। तब इससे जंगकुक तोंग की तरफ टर्न होकर देखता है और गुस्से से कहते तुम्हारे जैसे एक बदतमीज इंसान को अच्छी तरह से सबक सिखा रहा हो। तुम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज बन गए हो। तुम पहले की तरह बन गए हो जो सिर्फ आवारागर्दी करता था और कुछ भी नहीं। तब तोंग जंगकुक को कहता मैं एक जॉब करता हूँ, मैं बाकी मेरी फ्रेंड्स की तरह नहीं हूँ। तब तोंग को जंगकुक कहते कब देखूंगा कि बन गए हो फिर से, पता नहीं तुम कब बदलोगे। और इसके साथ जंगकुक बेड पर सो जाता है और रूम से बाहर की तरफ जाने वाला था, पर तब तोंग जो जल्दबाजी में बेड से उठ जाता है और वो जल्दी से पीछे से आकर जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है सॉरी, मैं दोबारा से तुम्हें तंग नहीं करूँगा, प्लीज़ सो जाओ यहाँ पर, दूसरे रूम में मत जाओ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। वो चुपचाप फिर से बेड पर चला जाता है और फिर से लेट जाता है। तब तोंग भी जो फिर से बेड पर आ जाता है वो जंगकुक को फिर से पीछे से हक कर लेता है। इससे जंगकुक फिर से गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पूछता है ये सब कुछ क्या है, मुझे छोड़ दो। तब तुरंत ही तोंग कहते कम से कम हक तो करने दो, इतना भी ज़्यादा नाराज़ मत हो, कल से मैं हक नहीं करूँगा, सिर्फ आज ही करने दो, आज लास्ट टाइम, तुम क्या मेरा लास्ट विश पूरा नहीं कर सकते हो? तब जंगकुक और तोंग को कुछ भी नहीं कहता है, वो तोंग को खुद को हक करने देता है। देन तोंग भी जो जंगकुक को हक करके लेटा रहता है और कुछ देर के बाद वो टायर्डनेस की वजह से सो जाता है। जंगकुक भी जो सो गया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग नींद से उठने के बाद देखता है कि जंगकुक उसके पास नहीं था। उसे देखकर तोंग जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था कि जंगकुक कितना ज़्यादा जल्दी उठ गया है, पर वो टाइम को चेक करके देखता है कि उसने खुद ही लेट उठा है। इसे देखकर तोंग फ्रेश हो जाता है और जल्दी से नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद देखता है जंगकुक ब्रेकफास्ट को सर्व कर रहा था। तब तोंग जो खुद भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। जंगकुक तोंग को देखकर अपने आइस को रोल कर लेता है। तब तोंग जो स्माइल करके सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। तब जंगकुक जो चुपचाप दिन अपनी सीट पर बैठ जाता है। फिर मिसेस किम तोंग और जंगकुक को कहता है तो तोंग और जंगकुक तुम दोनों आज जबकि फ्री हो तो फिर एक दूसरे के साथ कहीं पर घूमने के लिए जा सकते हो। तभी जंगकुक कहता है नो मॉम, मुझे घर में ही रहना है, मुझे बाहर जाने की बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। ये सुनकर तोंग तुरंत ही कहता है नो मॉम, हम दोनों बाहर जाएंगे, जंगकुक के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं ऑलरेडी इस बारे में प्लान कर चुका हूँ और मैं सब कुछ एकदम रेडी भी कर लिया हूँ और जंगकुक और मैं आज जाने वाला हूँ, कल हम दोनों वापस आएंगे। ये सुनकर मिसेस किम स्माइल करता है और कहते हैं अच्छा है, और मैं सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को हनीमून के लिए भी भेज दूँ, तुम दोनों कहाँ पर जाना चाहते हो हनीमून पर? तभी जंगकुक कहता है ये सारे चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी हम दोनों की शादी की ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है
तो फिर हनीमून जाने की कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसे भी तंग के काम होगा। तब तुरंत ही मिस्टर किम कहता है, नो तंग ब्रेक ले सकता है, मैं उसकी काम कर दूंगा, इस बारे में मत सोचो जंगकुक। तब तंग कहता है, मम इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, मैं इसे संभाल लूँगा। आज थोड़ा सा नाराज़ है और ये कहने के बाद वो टेबल के नीचे से जंगकुक की थाइस को रब करने लगता है, जिससे जंगकुक तंग की हाथ को अपनी थाइस पर से हटाने की ट्राई करता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। जंगकुक अपने दांत को पीसने लगता है और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। तब ब्रेकफास्ट के बाद तंग जंगकुक को कहता है, जंगकुक ऊपर थोड़ा सा आना। तभी जंगकुक कहता है, मेरा कुछ काम है। तभी तंग कहता है, जंगकुक आ जाओ, मैं कुछ फाइल्स को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे तुम ढूंढ कर देना, मैं कुछ फाइल्स को चेक कर लूँ, देन हम दोनों बाहर जा सकते हैं। तब मिसेस किम कहता है, जंगकुक जाओ और जाकर उसे हेल्प करो। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और वो तंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और पाउट करते हुए आगे के ऊपर चला जाता है। तब ऊपर जाने के बाद वो वार्डरोब से फाइल्स को निकाल रहा था। तभी पीछे से तंग आकर जंगकुक को हक कर लेता है। इससे जंगकुक एकदम से शॉक हो गया था। जंगकुक तुरंत ही तंग के हाथ को हटाने की ट्राई करता है और पूछते, सब कुछ क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारी वर्क है ना, मैं तुम्हें फाइल्स निकल कर दे रहा हूँ, कौन सा फाइल्स है जो तुम्हें चेक करना है। तभी तुरंत ही तंग जंगकुक की अर्स में विस्पर करके कहता है, किम जंगकुक है उस फाइल्स का नाम जिसे मुझे चेक करना है, बहुत ही अच्छी तरह से चेक करना है, क्या मैं अब इसे चेक कर सकता हूँ, किम जंगकुक। और इसके साथ तंग देन जंगकुक की नेक पर सफल किस करते हुए वार्डरोब को अच्छी तरह से बंद कर देता है और फिर वो जंगकुक को तुरंत ही बाहर स्टाइल में गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाने लगता है। तब जंगकुक जो चुपचाप सिर्फ तंग की तरफ अपने एंगर आइस के साथ देख रहा था, तब तंग जंगकुक को बेड पर लेटाने के बाद उसके ऊपर आकर पूछता है, मैं एंगर बन, तुम क्यों इस तरह से मेरी तरफ देख रहे हो, जैसे तुम मुझे अभी आग से जलाना चाहते हो। तब तुरंत ही जंगकुक कहते, दिल तो ऐसा ही कर रहा है कि तुम्हें मार ही डालो। तब तुरंत ही तंग पूछता है, माई बन मुझे बताओ मैं क्या किया हो। तब जंगकुक कहता है, तुम मुझे इग्नोर किया हो फुल 1 मंथ से, और मैं जब उस दिन तुम्हें बोला था कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उस टाइम पर तुम बोले थे कि नहीं मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। तुम उसके बाद मेरी चेकअप भी कराए थे, तुम्हें शांति नहीं मिला है, अब तुम क्या चाहते हो, अब तुम क्यों मेरी क्लोज आने की ट्राई कर रहे हो, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है, मैं श्योर हूँ कि तुम कंपनी में ज़रूर किसी के साथ अफेयर कर रहे हो, इसी वजह से तुम अब मुझे सिर्फ इग्नोर करते रहते हो, और आज तुम मेरे पास इसी वजह से आ रहे हो क्योंकि आज तुम्हारा ब्रेक है और तुम अपने उस लवर के साथ मिल नहीं पा रहे हो, हम राइट। तब ये सुनकर तंग हंसना स्टार्ट कर देता है और पूछता है, ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में तंग से पूछता है, तो फिर तुम सच में ऐसा कर रहे हो कंपनी में, तुम्हारा इतना ज़्यादा हिम्मत कहाँ से होता है, तुम सच में इतना ज़्यादा क्रूर कैसे बन सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है कि तुम ऑलरेडी मैरिड हो और तुम किसी की साथ रह रहे हो। इसके साथ जंगकुक की आंखें आंसू से भरने लगता है। तब तक जंगकुक की आंसू को सॉफ्टली पोंछते हुए कहता है, तुम सच में ओवर थिंकिंग कर रहे हो बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कंपनी में किसी के साथ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ वर्क में बिजी था। तुम्हें अगर डाउट है तो फिर मेरी फ़ोन को चेक करो, मेरे लैपटॉप को चेक करो, सारे पासवर्ड तो तुम जानते ही हो, और उसके साथ तुम कंपनी में कभी भी कोई भी टाइम पर आ सकते हो, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, दिन तुम उसके बाद देख सकते हो कि मैं किसी के साथ हूँ या फिर नहीं हूँ। तब जंगकुक पूछता है, तो फिर अगर ऐसा हुआ कि तुम कोई क्लोज पर्सन के साथ हो जिससे मैं डाउट नहीं करूँगा, अगर तुम ऐसे कोई इंसान के साथ हो तो तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा लूज है। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता है, हाँ तुम एकदम सही कह रहे हो, पर मेरी कैरेक्टर लूज नहीं, मेरी पैंट्स लूज है, जो तुम्हें देखने के बाद लूज हो जाता है। अब मैं इसे क्या करूँ, मैं इसे फिक्स नहीं कर सकता हूँ, मैं सच में इसे फिक्स करने की ट्राई किया था, अब अगर तुम बोलोगी तो फिर मैं आगे बढ़ूँगा, और अगर नहीं बोलोगी तो फिर कोई बात नहीं। इसके साथ तंग जंगकुक की जॉ लाइन को अपनी टंग से लिक करने लगता है, जिससे जंगकुक अपनी टम्मी में बटरफ्लाई फील करने लगता है।
तब तोंग जंगकुक से पूछता है, क्या तुम सच में मुझे नहीं चाहते हो? इसके साथ तोंग स्लोली अपनी एक हैंड को जंगकुक की शर्ट के इनसाइड भी लेकर जाता है और स्लोली उसकी चेस्ट को मसाज करने लगता है, जिससे तोंग को जंगकुक कोई भी आंसर नहीं कर पाता है। वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और बेडशीट को टाइटली ग्रैब करके अपने आइज को बंद कर लेता है। तब जंगकुक की रिएक्शन को देखकर तोंग सेटिस्फाइड था। वो एक स्माइल के साथ जंगकुक को कहता है, बेबी तुम सच में कुछ फील कर रहे हो ना? मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम कुछ फील कर रहे हो। बताओ क्या फील कर रहे हो? तब जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, अपनी माउथ को बंद रखो, मुझे टच करना बंद करो। इसके साथ जंगकुक जो खुद को कंट्रोल करते हुए तोंग की हैंड को हटाने की ट्राई करता है, पर तोंग जो जंगकुक के हाथ को हटा देता है और उसके दोनों हैंड को पकड़ते हुए अपनी एक हैंड से पिन कर देता है और तुरंत ही तोंग जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर लेता है और उसे पहले तो सॉफ्टली किस करने लगता है, उसके लिप्स को लिक करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा स्वीटली किस कर रहा था। कोई टीथ को यूज़ नहीं कर रहा था। पर देन तोंग एग्रेसिव हो जाता है और जंगकुक के बॉटम लिप्स पर बाइट करने लगता है, इवन उसके अपर लिप्स को भी नहीं छोड़ता है। जंगकुक जो पेन की वजह से जब अपनी माउथ को पिन करता है, तोंग इसके सांस लेकर अपनी टंग को भी उसकी माउथ के इनसाइड स्लाइड कर देता है और दोनों ही एक दूसरे की टंग के साथ फाइट करने लगता है। देन कुछ देर के बाद तोंग जब किसको ब्रेक करता है, तब वो जंगकुक की तरफ देखता है जो हेविली ब्रीथ ले रहा था। तब जंगकुक तोंग को हेविली ब्रीथ लेते हुए कहते हैं, प्लीज़ अभी यहाँ पर बंद करो, अब डे का टाइम है, प्लीज़ इसे आप बंद करो, नाइट में कर सकते हैं। तब ये सुनकर जंगकुक को तोंग तुरंत ही कहते हैं, पर ऐसा क्यों बेबी, डे में क्यों नहीं? मैं तुम्हें डे नाइट होल टाइम फील करना चाहता हूँ। तब तुरंत ही जंगकुक तोंग को अपनी शेकिंग वॉइस में फिर से कहता है, इससे मॉम डैड अजीब सोचने लगेगा, तुम इतना ज़्यादा शेमलेस क्यों हो? तब तोंग जो जंगकुक के निपल्स पर पिंस करने लगता है, जिससे जंगकुक जो अपनी वर्ड को और आगे नहीं लेकर जा पाता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, क्या सच में बेबी? तब जंगकुक जो कुछ आंसर कर पाता उसके पहले ही डोर पर नॉक होने लगता है, जिससे तुरंत ही जंगकुक तोंग की हैंड को अपनी शर्ट की इनसाइड से निकाल देता है और वो जल्दबाजी में तोंग को खुद के पर्स से भी हटा देता है और जल्दी से बेड पर से उठकर खुद को ठीक करता है और जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर देता है। तोंग जो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था और उस सीलिंग की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि कौन ऐसा पर्सन हो सकता है जो उन लोगों को डिस्टर्ब किया है। लाइक सीरियसली तोंग सच में रोमांटिक था। दिन तोंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए बेड पर बैठता है और डोर की तरफ देखता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर उसकी मॉम था। तब जंगकुक की मॉम रूम के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वो तोंग और जंगकुक दोनों की तरफ देखता है। जंगकुक की लिप्स को देखकर मिसेस किम कहता है, क्या मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब किया हूँ? तोंग कहता है, आप ऑलरेडी कर दिए हैं मॉम, आप आगे बोल सकते हैं। तब मिसेस किम हंसते हुए कहता है, ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर जंगकुक को कुछ देने के लिए आया था। इसके साथ मिसेस किम जंगकुक को एक बॉक्स पकड़ा कर देता है और कहता है, इसे तुम ओपन करके देखना, ओके? और इसके साथ मिसेस किम जो जल्दबाजी में वहाँ से बाहर चला जाता है। तब इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि इसके अंदर क्या हो सकता है। तोंग जो खुद भी कॉन्फ्यूज और क्यूरियस था। तोंग जंगकुक को कहता है, इसे ओपन करो और देखो क्या दिया है मॉम ने तुम्हें, मैं भी देखने के लिए क्यूरियस हूँ, मेरी मॉम ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है। देन वो बेड पर रख कर उस बॉक्स को ओपन करता है। उसे ओपन करने के बाद वहाँ पर कुछ टाइप की ज्वेलरीज था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, मैं ज्वेलरीज का क्या करूँगा? तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम इसे पहन सकते हो। तब जंगकुक कहता है, पर मुझे तो पसंद नहीं है, ऐसे भी मैं इसे कैरी करना भी पसंद नहीं करता हूँ। तब तोंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें सब कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें पसंद है सिंपल जैसा तुम इसे कैरी कर सकते हो। आई थिंक मॉम ने तुम्हें दिया है ताकि हम दोनों जब आज डेट पर जाएंगे या तो घूमने के लिए जाएंगे तब तुम इसमें से कोई पहन लो। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, इसे मॉम को वापस दे दूंगा क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
ये सुनकर तंग जंकुक को कहता है, ठीक है बेबी, जैसे तुम्हें लगे। तब जंकुक हाँ कह देता है और उसके बाद जंकुक जो उसे वापस देने के लिए तभी चला जाता है। तब तंग जंकुक को पीछे से रोकने की ट्राई करता है और कहते, बेबी प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, तुम्हारी डैडी यहाँ पर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है और तुम जा रहे हो। तब जंकुक पीछे की तरफ टर्न होता है और तंग को देखकर अपनी टंग दिखाकर वहां से चला जाता है। इसे देखकर तंग जो पूरी तरह से शॉक था, तंग देन अपने डीप वॉइस में इस पर करके कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ कब तक तुम मेरे पास से भागते हो। मैं मेरी टंग से ही तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा कर सकता हूँ। मेरी टंग की इतना ज़्यादा एबिलिटी है। और ये कहने के बाद तंग स्माइल करने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। जंकुक की हालत तो आज खराब करके ही रहेगा और उसके साथ उस सिर्फ डेट पर ही जंकुक को लेकर नहीं जाना चाहता है, उसे फिर से अपना क्लेम भी करना चाहता है, जिस वजह से तंग इसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाना चाहता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।